नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आखिरकार एक नए अध्याय की शुरुआत हो ही गई। यहाँ विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, अरुण साव जो कि सीनियर वकील हैं, उन्होंने जिस सादगी के साथ पदभार ग्रहण किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस प्रश्न का जवाब देते हुए बड़ी सी मुस्कान छोड़ गए जब उनसे ये पूछा गया किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। 2023 के चुनाव के बारे में अरुण साव की बातों को आपको सुनना चाहिए। उसके बाद मैं नए कलेवर की बात करूंगा कि किस तरह से लड़ाई और आक्रामक होने वाली है, किस तरह से भाजपा संघमय भाजपा नजर आने वाली है, जहां काडर की पूछ होगी और पुरानों की विदाई के साथ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, सब पर नज़र और निगाहें लगी हुई है। फिलहाल आप अरुण साव की उन बातों पर गौर करें कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ असहज होते हुए बहुत बड़ी बातें कह गए। छत्तीसगढ़ की जनता की हम आवाज़ बनेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतेंगे और उसके लिए सदन से लेकर सदन तक, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। 2023 में कमल खिलाएंगे। बार बार ये बात कही जाती है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ये भी कहती है कि भाजपा में भूपेश बघेल के कद का कोई चेहरा नहीं है। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग मिलकर काम करेंगे और पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देगी और वो उस जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी दमखम से लड़ेगा, न डरेगा न झुकेगा, पूरी दम से लड़ाई लड़ेगा। कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं धरातल पर कुछ नहीं है। मैं आपको योजनाएं बुला सकता हूं, लेकिन आज पहला दिन है, आज परिचयात्मक आप सबसे मिलना था और एक एक मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। हमेशा आपसे मिलता रहूंगा, एक एक योजनाओं की पोल खोलूंगा। जैसा कि आपने गौर किया होगा, वे कह रहे थे कि अभी पहला दिन है, एक एक कर सबकी पोल खोलूंगा। वकील साहब इस तरह की बातें करने के आदी रहे हैं, वे पोल खोलते रहे हैं। जाहिर तौर पर उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन जो वर्ग उनकी पृष्ठभूमि पर उंगली उठा रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो तेवर दिखाए उससे जाहिर कर दिया कि मामला इतना आसान नहीं है। महज 54 साल की उम्र है अरुण साव की, अभी लड़ाई लंबी लड़नी है। फिलहाल उनके सामने चुनौतियां हैं नए पदाधिकारियों को लेकर। पुराने वाले क्या कुछ उम्मीद लगाकर बैठे रह गए, वे अब धीरे धीरे किनारे नजर आ रहे थे। स्वागत रैली जब निकली, वहाँ से भीगते पानी में जिस तरह से जोश नज़र आना था वह नदारद था। दरअसल अरुण साव और काडर के लोग तो बेहद पसंद थे। जमीनी कार्यकर्ताओं में खुशी है। पूरे छत्तीसगढ़ में अरुण साव की नियुक्ति से एक अलग ही संदेश गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण साव की एक बात जो हमने गौर की, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आदिवासी नेता के रूप में हमने राष्ट्रपति बनाया, राज्यपाल भी उसी वर्ग से हैं। यह जाति आधारित विषय दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। अरुण साव जो कि साहू समाज से आते हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी की आबादी 51 से 52% बताई जाती है। इन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जमकर रस्साकशी मची हुई है। आगे खाई खंदक की लड़ाई है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी चुनौती है और कांग्रेस भी किसी भी हाल में छत्तीसगढ़ में अपनी मजबूत स्थिति को गंवाना नहीं चाहेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ ही वो राज्य है जहां कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है। मौजूदा समय में अजय जामवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। वे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यानी भाजपा मुख्यालय में लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बेहद सहज होकर वे कार्यकर्ताओं से पूरी जानकारी ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। वे तुरंत निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से आते ही उन्होंने लगातार बैठ के लिया और नया प्रदेश अध्यक्ष दिया।
अब नए संगठन मंत्री की बारी है कि प्रदेश में नया संगठन मंत्री कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष क्या बदला जाएगा, क्योंकि धर्मलाल कौशिक ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई थी और मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष है। अब बात युवा मोर्चा की भी आती है, जहां रवि भगत जो राष्ट्रीय सचिव हैं युवा मोर्चा के, उनके अलावा ओपी चौधरी जो रायपुर के कलेक्टर रहे, दिनेश शर्मा जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के अध्यक्ष रहे, 40,000 कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं, ऐसे कई अन्य युवा नाम हैं। रवि भगत लैलूंगा क्षेत्र से आते हैं, छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल से निकले हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस नेता में छत्तीसगढ़ की भविष्य की संभावना नजर आ रही है। युवा शौक से राजनीति में आ रहा है और स्वाभिमान से राजनीति में कर रहा है, बहुत अवसर है। मेरे जैसा एक सामान्य गाँव का लड़का आज विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए युवा मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री बना है, तो निश्चित युवाओं के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। बस एक चीज़ को सारे युवाओं को ध्यान में रखना होगा कि जो भी है मेरा इस देश के लिए, इस जन्मभूमि के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए है। हम राजनीति करें, राजनीति की हजारों बातें हो सकती है, लेकिन जब देश धर्म संस्कृति की बातें आएगी तो हम राजनीति से उठकर काम करेंगे, ये सोच के युवा आजकल राजनीति में आ रहे हैं। और ओपी चौधरी जो कि कलेक्टर रहे, अभी हाल में ही रायगढ़ में जिस तरह से राज्य सरकार के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा संभाला, वहाँ बेरोजगारी को लेकर जिस तरह का आक्रामक आंदोलन किया, वह भी चर्चा का विषय बना रहा। पुलिस के हमारे साथियों को भी मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई कर्म आपके खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई राजनीतिक है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से सरकार के खिलाफ है। जबकि दिनेश शर्मा जो कि एक बड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो कि 52 विभागों में कार्य करते हैं। दिनेश शर्मा तो अभी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने 2018 में रमन सरकार के समक्ष इस बात को रखते हुए जिस तरह से अपनी पदयात्रा रायपुर से दिल्ली तक 1300 किलोमीटर की थी, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, इनमें भी काफ़ी संभावनाएं देखी जा रही है। हम लगातार मुखर होकर के आंदोलन कर रहे हैं और हमने एक संगठन का निर्माण किया है, सभी संगठनों को मिला करके जन घोषणा पत्र वादा निभाओ महासंघ, जिसके बैनर के तले हम जन आंदोलन करने जा रहे हैं। लगभग 10 लाख परिवार हम साथ में हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अनियमित कर्मचारी 1,80,000, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, ऐसे तमाम नामों पर विचार हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, समीक्षा हो रही है। मैंने जो कुछ उदाहरण दिए, इसके अलावा सर्वे में बहुत सारी बातें सामने आ रही है, अंदर की ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाई जा रही है। हम पूरी ईमानदारी के साथ खबर की पुष्टि करने पर ही सारी बातों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रबोध की खबरों की प्रामाणिकता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमने 12 जून को ही बता दिया था कि साहू समाज का कोई सांसद नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। आखिरकार अरुण साहू प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। वे फिलहाल बिलासपुर के दौरे में हैं। वहां से निकलने के बाद जब आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो जाएगा, बहुत नई नई जानकारियां सामने आएगी, किसकी छुट्टी हो रही है और किसे जिम्मेदारी दी जा रही है। ढेर सारी जानकारियां हमारे पास आ चुकी है, जिन्हें हम आपके साथ बहुत जल्दी साझा करेंगे। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। राजनीति में सुचिता के लिए कृपया आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। यदि आप मार्गदर्शन स्वरूप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय देंगे, तब हम और ज़्यादा बेहतर प्रस्तुत कर पाएंगे। ध्यान रहे, राजनीति बुरी नहीं, राजनीति में काम करने वाले अच्छे या बुरे हो सकते हैं। नमस्कार।